देखो बच्चों सामने इस चैप्टर के अंदर आपको बोला जा रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ, यहां पे क्वेश्चन थोड़ा दिख नहीं रहा है तो मैं यहां से लिखता हूं, यहां पे लिखा हुआ है x प्लस 7 इज इक्वल टू 4y। आपको लिखना है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और उसके बाद आपने बताना है a b एंड c की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपने इसको लिखना है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जो आपका फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है x प्लस 7 इज इक्वल टू 4y। आप 4y को इस तरफ लेकर आओगे, यहां बन जाएगा x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अभी आपने इसे लिखना है ax प्लस by प्लस 7 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, आप उसको रीराइट करोगे, आप यहां पे लिखोगे 1x, माइनस को हटा दोगे, यहां पे लगाओगे प्लस, माइनस को 4 के साथ कर दोगे, 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया क्या बदलाव किया मैंने। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करने पर जो आपको a की वैल्यू मिली वो क्या मिली 1, और जो b की वैल्यू मिली वो क्या मिली, और c की वैल्यू मिली वो क्या मिली 7। तो ये आपका आंसर है। फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखें, यहां पे लिखा हुआ है 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 5.4। तो आपको ये क्या करना है रिदनीत, सामने ध्यान देना, यहां लिखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5.4। तो आपने इन सबको a की तरफ लिखना है। ठीक है, तो एक तरफ लिखा, आपने यहां पे लिखना है 2x माइनस 3y माइनस का 5.4 इज इक्वल टू 0। लेकिन इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस, बीच में प्लस आना चाहिए। तो बीच में प्लस आने के लिए आप क्या करोगे, इस माइनस को 3 के साथ कर दो, 3 के साथ कर दो, तो ये बन गया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ ये कन्वर्ट करने के बाद अब आपने बताना है इसमें a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है -3 है, c की वैल्यू क्या है -5.4 है। क्लियर है बच्चों। अब इसमें d पार्ट है एक, अब इसमें d पार्ट है, d पार्ट में लिखा हुआ है √3y इज इक्वल टू 2x। तो आपने फिर से इसको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आप क्या करो, 2x को वहीं रहने दो, इसको उस तरफ लेके जाओ, 2x यही रहेगा, ये बन गया माइनस का √3y इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, हो गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी भवनीत, भाविका क्या होगी, 2x प्लस माइनस √3y, ठीक है, प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, b की वैल्यू क्या आ रही है -√3 आ रही है, c की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छे। ये g पार्ट और देख लो, g पार्ट में क्या लिखा है, सामने ध्यान दो। इसके g पार्ट में लिखा है कि x/4 माइनस y/3 इज इक्वल टू -5/6। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करोगे, पहले इसका एलसीएम ले लोगे। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 4 को y से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू माइनस का 5/6 आया। फिर यहां से 12 हटाओ, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, ये कटिंग होगी 2 आ गया। तो यहां पे बचा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -10, 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर, यहां तक क्लियर। हाँ क्या बेटा, क्या कट कर दिया,
ये 12 कट नहीं किया मैंने, 12 को मैं वहां ले गया अगले स्टेप में। ये एक तरीका होता है, जैसे जैसे यहां पे लिखा x/3 इज इक्वल टू y/6, तो आपका अगला स्टेप होगा, आप लिखोगे x इज इक्वल टू y/6 मल्टीप्लाई 3, है ना। तो या तो आप ये कर सकते हो, या उसी स्टेप के अंदर यहां से 3 को कट करके यहां पे 3 लिख दो। ये ऐसे कटिंग ऐसे भी होता है, ठीक है। यहां से 3 कट किया और ऊपर ले गए, जो हम अगले स्टेप में करने वाले हैं। तो अगले स्टेप में करने के उसमें भी कर सकते हैं। अब इसको मैं लिखा 3x प्लस माइनस का 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ए क्या आया, बी क्या आया, सी क्या आया। सबको समझ में आया? सबको कसम है अपने अपने दोस्त की। आ गया समझ में? पक्का? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, अब कह रहा है इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है भाई। x इज इक्वल टू 5 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 को स्टैंडर्ड फॉर्म में? यहां लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 5 और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो क्या करोगे, x लगाओगे, y के साथ 0 लगा दोगे, एक और 0 क्यों लगा दिया, और वो जो दूसरी तरफ 5 है उसको इस तरफ ले आओगे, इज इक्वल टू 0। फिर बन गया 1x प्लस में 0y प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू क्या आई, b की वैल्यू आई 0, c की वैल्यू आई -5। कोई डाउट है यहां तक? हो जाएंगे सारे ऐसे। एक क्वेश्चन और देखें आप, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और देखें, विच इज y/5 इज इक्वल टू 1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहले 5 को वहां ले जाओ, ये बन गया y इज इक्वल टू 5। फिर 5 को इस तरफ ले आओ, यहां पर आ गया 0, राइट। लेकिन x का पार्ट कहां है, तो 0 के साथ x लगा दो यहां पे, 0x प्लस 1y प्लस -5 इज इक्वल टू 0। a किसके इक्वल आया, b किसके इक्वल आया, c किसके इक्वल आया, -5। कोई ऐसा बच्चा जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ना कर पाए? अब हो जाएगा सबसे। आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या लिखा हुआ उसमें। चलें, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, सामने ध्यान दो। अब आपने क्या करना है, ये इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, इन इक्वेशंस को आपने मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। और इससे एडवांस क्वेश्चन हम कर चुके हैं आपकी एनसीईआरटी के अंदर, है ना। अब देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। कहते हैं अ 3-व्हीलर स्कूटर चार्ज फॉर ₹10 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए 10 रुपए लगते हैं, तो आप यहां पे लिखोगे चार्जेस फॉर फर्स्ट 10 किलोमीटर इज इक्वल टू फर्स्ट ओनली a किलोमीटर, फॉर फर्स्ट किलोमीटर is equal to ₹10 and ₹4.50 each for every subsequent किलोमीटर। उसके बाद जितने भी किलोमीटर जाओगे तो पर किलोमीटर चार्जेस इज इक्वल टू ₹4.5। उसके बाद कितने भी किलोमीटर जाओगे आपके 4.5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लगेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा उसको छोड़ देते हैं, आपसे मैं पूछ रहा हूं, अगर आप 2 किलोमीटर गए तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? गलत जवाब। आप बताओ, 2 किलोमीटर गए तो कितना पैसा देना पड़ेगा? 14.5। आपको पहले किलोमीटर के 10 रुपए देने पड़ेंगे और अगले किलोमीटर के 4.5 रुपीज देने पड़ेंगे। आप बताओ अगर 3 किलोमीटर गए तो कितना पैसा देना पड़ेगा? ऐसे बोल, 18 क्या ऐसे बोल, 10 तो देना ही पड़ेगा 1 किलोमीटर के लिए और प्लस 4.5 बिल्कुल सही जवाब। तो 10 प्लस 4.5 इंटू 2। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है अच्छा चलो हमने x किलोमीटर कवर किया, अब कितना पैसा देना पड़ेगा आप बताओ? 10 + 4.5 बिल्कुल सही है। और अगर हम टोटल फेयर को y मान लें तो y किसके बराबर आएगा? y इज इक्वल टू 10 + 4.5x। करे ना ये वाले क्वेश्चन, अभी इसी चैप्टर में करे ना हमने।
तो देखो यहां पे लिखा है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर y रुपीज पेमेंट करनी पड़ती है, तो उसको लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करो। तो हम लिखेंगे टोटल आएगा भाई 10 रुपए तो हमें देने ही पड़ेंगे पहले किलोमीटर के, हाँ या ना। अब अच्छा तुम लोगों ने गलती करी है, क्या बोला तो तुमने 4.5x, गलत है, आंसर गलत है, गलत है। 4.5 इंटू एक्स गलत है। मेरा फिर से क्वेश्चन है 3 किलोमीटर क्या क्या खर्चा है बताना। 10 प्लस 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2। मैंने बोला 3 किलोमीटर, आपने 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया। 5 किलोमीटर का क्या खर्चा होगा, 10 प्लस 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 5 में से पहला किलोमीटर तो 10 रुपए में लग गया ना, हाँ या ना। अब टोटल कितना किलोमीटर है x, तो 1 किलोमीटर तो 10 रुपए में कवर हो गया। अब कितने किलोमीटर बचे, x माइनस 1। टोटल किलोमीटर कितने थे, x। टोटल किलोमीटर कितने हैं, एक तो यहां पर कवर हो गया, यहां पर आएगा x माइनस 1, इसको 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आंसर है। क्लियर नहीं, क्या क्या है इसमें, क्या है इसमें। 3 किलोमीटर का खर्चा बता, 10 प्लस 4.5 कितना, 2 क्यों कर रही है। मैं 3 किलोमीटर बोल रहा हूं तो तू 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रही है। तूने 3 बोला तो तूने 3 में से एक कम किया ना। अब मैं x बोलूंगा तो तू क्या करेगी, बस वही किया मैंने। क्लियर हो गया, चले आगे। बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन देखें। कहते हैं अगर, अच्छा आपको पता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। एब्सिसा होता है x एक्सिस वाला पार्ट, ऑर्डिनेट होता है y एक्सिस वाला पार्ट। वो कह रहा है ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज थ्राइस इट्स एब्सिसा। किसे क्या मानू, एब्सिसा, जो बाद में दिया होता है उसको x मानते हैं, है ना। तो कह रहा है यहां पे जो, अच्छा यहां पे 2 वेरिएबल्स वाली बात की गई है, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डिनेट को हम लेट कर लेंगे y, लेट ऑर्डिनेट इज y, और एब्सिसा को क्या लेट कर लेंगे, देख के भी स्पेलिंग सही लिखा है मैंने, एब्सिसा मैंने लिखा x। कौन किसका 3 गुना है, ऑर्डिनेट x का 3 गुना है, y इज इक्वल टू 3x। आंसर, बड़े आगे, सिर्फ इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, बेसिक है। सम ऑफ ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा इज 6। बोल भाई, एब्सिसा और ऑर्डिनेट का सम 6 है, नहीं पता, आप बताओ। बहुत बढ़िया, वेदांत से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई है रिदनीत, तो यह आपका आंसर है, यस और नो। आप बताओ, स्वास्तिक यहां लिखा क्या, सात्विक, सात्विक ट्वाइस द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ट्वाइस द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इंक्रीज बाय 3 टाइम्स द एब्सिसा, 16 आएगा। क्या लिखे, ऑर्डिनेट का मतलब y, ट्वाइस करना है ऑर्डिनेट का, तो ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनेट, आगे इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज मतलब प्लस कर दो, किससे, 3 गुना, 3 गुना ऑफ एब्सिसा, एब्सिसा वी गेट 16। आंसर क्लियर। भाविका भाविका बताएगी, कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंज एंड 3 एप्पल 45 रुपीज है। इक्वेशन बना, गलत जवाब। लेट कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, 1 ऑरेंज की जो कॉस्ट है, 1 ऑरेंज की कॉस्ट को x मान लो या y मान लो, जैसी आपकी इच्छा। एंड ऑल्सो लेट कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल टू ₹y। भाविका आप दोबारा बता, 1 ऑरेंज x रुपीज का, 2 ऑरेंज कितने रुपीज के, बिल्कुल सही जवाब 2x। 1 एप्पल y रुपीज का, 3 एप्पल कितने रुपीज के, 3y, दोनों को ऐड किया, दिस इज इक्वल टू 45। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। कॉस्ट ऑफ टेबल, भवलीन, कॉस्ट ऑफ टेबल इज 6 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ चेयर। पहले बोल कि सर लेट कॉस्ट ऑफ टेबल, बोल। हाँ, लेट कॉस्ट ऑफ टेबल कितना, आपने टेबल की कॉस्ट को x रुपीज माना, एंड कॉस्ट ऑफ चेयर को आपने ₹y माना। अब रिलेशन बनाओ,
6x प्लस वाई क्या इज इक्वल टू 0। वाह, तालियां। मतलब 6x प्लस वाई, 6 टेबल ले आओ और 1 चेयर ले आओ, पैसा दे के आओ 0। कौन सी दुकान है ये? मेरे को भी चाहिए। यहां पर क्या दे रखा है तू बता सोमी? कॉस्ट ऑफ टेबल इज 6 टाइम कॉस्ट ऑफ चेयर। बता। गलत जवाब। जो लिखा है वही बोल करो ना। क्या लिखा है यहां पे? कॉस्ट ऑफ टेबल। कॉस्ट ऑफ टेबल क्या है? कॉस्ट ऑफ टेबल क्या है? अब गधो, कॉस्ट ऑफ टेबल क्या है? तो यहां पे लिखो x, उसके बाद लिखा है इज। इसका मतलब होता है इक्वल 6 टाइम्स 6 कॉस्ट ऑफ चेयर। ये आंसर आया ना। x इज इक्वल टू 6y। क्लियर आया ना? टेबल की कॉस्ट है वो 6 टाइम है ना। मैं देख, पता है तू लड़की है और तू कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है और तेरी इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा अच्छी है मेरे से। मैं तो तुमसे पूछता हूं, बताओ इसका मतलब क्या है? तो तू बताओ, दोबारा से सोच उसका क्या मतलब है। कॉस्ट ऑफ टेबल इज 6 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ चेयर। कॉस्ट ऑफ टेबल इज 6 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ चेयर। चेयर की कॉस्ट को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस्ट ऑफ टेबल मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़े। कौन किससे नहीं पूछा मैंने अभी तक? तू बता इशप्रीत। गौरव एज एक्सीड निहारिका एज बाय 3 ईयर। करवाइयो। लेट गौरव एज, हमने माना x ईयर्स। लेट निहारिकाज एज, लेट निहारिकाज एज हमने माना y ईयर्स। हाँ, अब बता बस। अब बता। किस किस को आता है? किसी को भी नहीं आता। तुझे भी नहीं आता सनमीत, तुझे नहीं आता तुझे। अरे जो लिखा है वही, जो लिखा है। सुनो सुनो सुनो, कंफ्यूज मत हो। जो लिखा है ना, जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है वही हम यहां पर मैथमेटिकली लिखेंगे। ठीक है। अब यहां पे पहले क्या लिखा? गौरव एज। अब गौरव एज लिख लो। गौरव एज है x। एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब होता है प्लस। निहारिकाज एज बाय 3 ईयर, तो निहारिका की एज से 3 साल बड़ा है। ये प्लस गलत हो गया, दोबारा से लिखना पड़ेगा, दोबारा से लिखना पड़ेगा। मैं इसको अलग लैंग्वेज में बता देता हूं। क्या लैंग्वेज पढ़ के ये आपको समझ में आ रहा है कि गौरव और निहारिका की एज का जो डिफरेंस है वो 3 है? अब गौरव बड़ा है या निहारिका बड़ी है? गौरव बड़ा है। हाँ या ना? तो गौरव एज निहारिका की एज से 3 साल ज्यादा है। तो अगर हम इसमें से x में से y को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 3। क्लियर? चलो, भाविका बेटा। एट प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन इज 4 टाइम्स द एज ऑफ ए सन। तो मैंने माना लेट एज ऑफ मैन इज x ईयर्स एंड एज ऑफ हिज सन इज y ईयर्स। रिलेशन बनाइयो। एज ऑफ मैन इज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। बना रिलेशन। x माइनस y इज इक्वल टू 4 इज रॉन्ग आंसर। गलत बोला आपने। फिर से बोल भाविका, ध्यान से पढ़ना क्या कह रहा है। एज ऑफ मैन इज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन माइनस वाई। प्रेजेंट एज ऑफ मैन है x, हमने लिख दिया x इज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। दैट्स इट। x इज इक्वल टू 4y। क्लियर? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अब आपने बताना है 2 numbers are such that one is 5 times of the other। एक नंबर दूसरे का 5 गुना है, तो x इज इक्वल टू 5y। हाँ या ना? कॉस्ट ऑफ हाफ अ डजन एग्स। हाफ अ डजन का मतलब वो 6 अंडे। हाँ,
3 टाइम। अरे अरे यार ये क्या कर दिया मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ा, बहुत गलत बात। सन्नी थैंक यू यार। यहां लिखा है 2 नंबर आर सच दैट 3 टाइम्स ऑफ 1 इज सेम एज 5 टाइम्स ऑफ अदर। 3x इज इक्वल टू 5। 2 नंबर है, एक का 3 गुना दूसरे का 5 गुना आपस में बराबर है। 2 नंबर है, एक का 3 गुना एक का 5 गुना आपस में बराबर है। क्लियर? अगला, द कॉस्ट ऑफ हाफ अ डजन एग्स। हाफ अ डजन एग्स का मतलब क्या होगा? 6 अंडे। तो 6 अंडों की जो कॉस्ट है इज द सेम एज कॉस्ट ऑफ 1 ब्रेड। लेट कॉस्ट ऑफ 1 egg is equal to rupees x. Let cost of 1 bread is equal to rupees y. 6 अंडे एक ब्रेड के बराबर है, तो क्या आंसर आएगा? 6x is equal to y. क्लियर है बच्चों? जे आपका होमवर्क है, अपने आप करना। आगे बढ़े सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए आपका पहला क्वेश्चन है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। आपने इसके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो आप क्या करोगे? इसको 4 बार लिख लो। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 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 4 बार लिख लिया। अब अपनी मर्जी से इसमें x की जो आपका मन कर रहा है वो वैल्यू डाल दो या y की वैल्यू डाल दो। मैंने यहां पर x की जगह 0 डाला, x की जगह 0 डाला, ये 0 हो गया। y की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। x को रखा 0, y 4 आ गया। पहला सॉल्यूशन मिल गया। दूसरा सॉल्यूशन के लिए आप y की जगह 0 डाल दो। y की जगह 0 डालोगे, 2x इज इक्वल टू 4 आएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। आपने y की जगह 0 डाला, x की वैल्यू 2 आ गई। तीसरे सॉल्यूशन के लिए आप y की जगह 5 डाल दो। कुछ भी डालो, जो मन करे वो डालो। हमने y की जगह 5 डाला, 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 4। फिर 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 5, ये 5 वहां चला गया। 2x इज इक्वल टू -1 और x की वैल्यू आ गई -1/2। तो आपने जब y की जगह 5 डाला, इसकी वैल्यू आ गई -1/2। फोर्थ सॉल्यूशन के लिए, x की जगह 10 डाल लो, जो इच्छा हो वो डाल लो। मैंने x की जगह 10 डाला, पुट करो इसमें x की जगह 10। 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस y इज इक्वल टू 4, ये हो गया 20। तो y आ गया 4 माइनस 20, y की वैल्यू होगी -16। तो आपने जब डाला x की जगह 10, y आ गया -16। क्लियर है? ऐसा नहीं होता कि पहले हम x को रिप्लेस कर रहे हैं तो बाद में भी x को रिप्लेस करेंगे। ऐसा मतलब समझा नहीं। मतलब x को रिप्लेस करना मतलब x की वैल्यू डाल रहे हैं। पहले वाले में x की डाली, हाँ। दूसरे में भी x की डाली। किसने बताया ये ऐसा? मैंने ऐसे पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप x की भी कोई वैल्यू डाल सकते हो, y की भी कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है? और अगर सीक्वेंस से चलना है, इसमें x 0 डाल लो, 1 डाल लो, 2 डाल लो, 3 डाल लो। क्लियर? पूछना है किसी को कुछ? आसान चल रहा है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे अब आप। 6 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव x इज इक्वल टू -2। अब आपने बताना है कि x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 1। क्या 3x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 का क्या ये सॉल्यूशन है? आपने ये बताना है। ये इसका अगर सॉल्यूशन हुआ तो x की जगह -2 और y की जगह 1 रखने पर ये पूरा 0 आना चाहिए। तो मैंने देखा 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -6 आया, +1 आया, +5 आया।
ये -6 हो गया, इन दोनों को ऐड किया 6 हो गया, ये कट गया 0 आया, यस। तो आपका आंसर है यस, इट इज इट्स सॉल्यूशन। क्लियर? क्लियर हो गया पहला? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसके 2 पार्ट है, बाकी आप कर लेना, आपके असाइनमेंट में है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे अगर कह रहा भाई अगर x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड के। अभी अभी आपने सीखा कि अगर x और y के सॉल्यूशन दे रखे होते हैं तो आपने x और y की वैल्यू इस जगह रख देनी है ना? अगर वो उसके सॉल्यूशन है तो आपने x की जगह क्या रखना है? -2 रखना है। y की जगह क्या रखना है? बोलो 2 रखना है। यहां पर आ गया -2 प्लस में 6 इज इक्वल टू k/2, ये बन गया 4। 4 इज इक्वल टू k/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, k की वैल्यू क्या आ गई? 8, ये आपका आंसर है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अगर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू k इज द सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस में 3y इज इक्वल टू 0, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। x 0 y k, तो आपने क्या करना है? x की जगह क्या पुट करना है और y की जगह क्या पुट करना है और फिर उसको 0 के इक्वल रख देना। ये 0 हो गया, -3k भी 0 हो गया और k की वैल्यू क्या आ गई? 0। ये आपका आंसर आ गया। आसान है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा p की वैल्यू निकालो अगर x इज इक्वल टू -p और y इज इक्वल टू 3, सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो 2x प्लस में 9y माइनस में 13 इज इक्वल टू 0। छोड़ दूं आपके लिए, आप x की जगह क्या डालोगे, y की जगह क्या डालोगे और फिर p की वैल्यू निकाल दोगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी होगा ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 11 भी होगा ऐसे ही। आगे बढ़े, ग्राफ डालने सीखे हम लोगों ने? नहीं सीखे? दोबारा से एक बार इसकी छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का ग्राफ डालना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का ग्राफ डालना है। उसके लिए आप क्या करोगे? आप उसके लिए बनाओगे इसके, वैसे तो 2 सॉल्यूशन से भी काम हो जाता है, लेकिन आपके स्कूल में आपको बोला जाएगा कि आपको 3 सॉल्यूशन ढूंढने हैं। मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में कितने सॉल्यूशन ढूंढे हैं? 4। एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 सॉल्यूशन से भी ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन आप सभी के स्कूल में बोला जाएगा कि आपको 3 सॉल्यूशन ढूंढने हैं, तो उसी को फॉलो कर लो। 3 सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पर x को रखा 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 में x को रखा 0। y क्या मिल रहा है आपको? y आपको मिल रहा है 10, यस और नो? x को रखा 0, y मिल गया 10, ये मिला पहला सॉल्यूशन। दोबारा से वो इक्वेशन उठा लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 में आपने पहले x को 0 रखा था, अब y को 0 रखो, तो आपको x क्या मिलेगा? x मिलेगा 10, यानी कि हमने ऐसे 0 रखा तो ये हमें मिला 10। तीसरी बार x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 में मैंने अब की बार y को रखा 3, तो x क्या मिलेगा? बोलो भाइयों, 7 मिलेगा। तो x आया 7, y आया 3। कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट है बच्चों यहां तक? बोलो यार। 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, ऐसे यहां पर 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 और 12। ये ग्राफ बना लेंगे हम अपने हिसाब से, इंटरवल के हिसाब से, जो हमारे आंसर सॉल्यूशंस आ रखे होते हैं उसके हिसाब से ग्राफ बना लेते हैं। ऐसा ना हो कि आपके सॉल्यूशन में x आ गया 50 और आपने ग्राफ बना रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। अगर आपके सॉल्यूशन में x आया 50 तो आप जो इंटरवल बनाओगे वो बनाओगे 10 10 के, 10 20 30 40 50।
ठीक है, उस हिसाब से बनाना। तो पहला सॉल्यूशन है x0 y10, x0 y10 ये रहा, यस और नो? आपको प्लॉट करने आते हैं वाले पॉइंट्स, सभी को प्लॉट करने आते हैं। दूसरा है x10 y0, x10 y0 ये रहा। तीसरा है x7 y3, x7 होगा 6 और 8 के बीच में, 3 होगा 2 और 4 के बीच में, तो समथिंग यहां पर होगा, राइट? अब इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे। अगर आपके यहां कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई है तो आपको कभी भी एक सीधी लाइन नहीं मिलेगी, आपके तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। अगर तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर हुए, नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है? जो एक ही लाइन में नहीं होते। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो एक ही लाइन में होते हैं। अगर हमारा आंसर सही है तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। अगर कोलिनियर है फटाफट स्केल लो, लाइन मार दो, ग्राफ बन गया। लेकिन अगर नहीं है तो आपकी यहां पर कोई गलती होगी, उसे रीचेक करना पड़ेगा। यस और नो? क्योंकि ये ग्राफ में सारे अच्छे से करवा चुका हूं, तो ये सारे ग्राफ आपके होमवर्क है। बढ़े आगे, स्पीड सही चल रही है, नुकसान तो नहीं रहा था क्लास का। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 13 समझना है आपने। अब सिर्फ 13 पे कंसंट्रेट करो। देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। पहले इस ग्राफ को ड्रॉ करो। मैं आगे नहीं पढ़ रहा, उसने क्या पूछा है। मैं 3x - 2y = 4 के ग्राफ को ड्रॉ करूंगा। करें? उसके लिए मेरे को क्या चाहिए? क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए? तो 3x - 2y = 4 में हमने x को रखा 0, x को रखा 0, ये हो गया 0, माइनस में 2y = 4। कॉमनली मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं वो क्या करते हैं, इसके बाद सीधा y की वैल्यू निकाल लेते हैं 2। हाँ या ना? सही है कि गलत है? गलत कैसे है? 4 को 2 से डिवाइड करने में क्या सही तो किया है, ऐसे ही तो होगा, 2 वहां चला जाएगा। गलती क्या होती है? गलती होती है कि वो माइनस को इग्नोर कर देते हैं। ये गलती होती है ज्यादातर बच्चों से। हाँ, देखा देखा, बहुत बढ़िया। तो ये गलती इशप्रीत करने वाली थी, करने वाली थी। अगर मैं तुझे ना समझाता तो तू कह रही है प्लस हो जाता। -2y = 4, ये माइनस वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा। किसने सिखाया है? किसने सिखाया? तो ये -2 नीचे जाएगा ना, एज इट इज। ये -2 नीचे जाएगा, ठीक है। आपको ये किसने बोला कि अगर -x = 7 है तो ये माइनस वहां जाके प्लस हो जाएगा? एक्चुअली मैं आपको बात बताता हूं, ये माइनस वहां जाता ही नहीं है, ये +3 वहां जाके माइनस होता ही नहीं है। 7 मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वहां जाके डिवाइड नहीं होता। हमें क्या करना होता है, x के आगे से माइनस को हटाने के लिए हमारा जो सिंपल सा कंसेप्ट होता है वो ये होता है। मैंने इसका वीडियो भी बना रखा है इस चीज को समझाने के लिए। आज दोबारा रीशेयर करूंगा, चेक करना। इसको क्या करना होता है, इसको -1 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है? -1 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x आ जाता है और ये -7 होता है। ये इसका तरीका होता है। ऐसे नहीं बोलते कि माइनस वहां चला गया, कोई चीज वहां नहीं जाती, कोई RHS या LHS पे नहीं जाती, ठीक है। चले आगे बढ़े। तो अब आपके y की वैल्यू क्या आई है बच्चों? -2 है। पहला सॉल्यूशन मिला है x0 तो y -2। दूसरा सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अब हम दोबारा से इक्वेशन उठाएंगे। 3x - 2y = 4। x की जगह 0 रखा था, अब हम x की जगह 2 रखेंगे। x की जगह 2 रखा, ये बन गया 3 × 2 माइनस का 2y = 4, -2y = 4, ये आएगा 6। दूसरी तरफ जाएगा, बन जाएगा -6। -2y = -2, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आई 1। तो अगर आपने x को रखा 2, y की वैल्यू आएगी 1, राइट है। तीसरा सॉल्यूशन, तीसरे सॉल्यूशन के लिए 3x - 2y = 4। अब हम x को 4 रखेंगे, ठीक है। x को रखा 4, 4 3 हो गया 12,
माइनस में 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y 4 माइनस में 12, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 8, y की वैल्यू आ गई 4। अगर आपने x को रखा 4, y की वैल्यू आ गई 4। कोई डाउट है यहां तक? सॉल्यूशंस निकल गए बेटा। प्लॉट करो x0 y माइनस 2, x0 y माइनस 2 इज द पॉइंट, x2 y1 इज द पॉइंट, x4 y4 इज द पॉइंट। हमने इसको मिला दिया, तो जो उसने पहला वाला काम था वो हो गया। अब वो कहता है फ्रॉम द ग्राफ, क्या कहता है? फ्रॉम द ग्राफ अगर x की वैल्यू 2 है, अगर x की वैल्यू 2 है तो बताओ उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जहां पर x की वैल्यू 2 है तो आप क्या करोगे? x की वैल्यू 2 से ऊपर जाओगे, जहां पर लाइन पे कट होगा वहीं रुक जाओगे। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1, ये आपका आंसर आ गया। फिर उसने बोला अगर y की वैल्यू 7 है, मैं 7 की जगह ना इसे 6 कर देता हूं, इसे ना हम 6 कर देते हैं। y 6 पे जाना है आपने और लाइन की तरफ बढ़ना है, जैसे ही लाइन पे जाके कट पड़ेगा वहीं रुक जाओ। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स है 5 और 6। क्लियर हो गया? समझ में आ गई ये वाली बात? पक्का? आज की क्लास में इतना ही।